गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने जो 2024-25 का प्रैक्टिकल होने वाला है। अब 15 से डेट बढ़ के 17 हो गया है, इसलिए 17 तारीख से होने वाला है फर्स्ट ईयर का, और 17, 18, 19 रहेगा फर्स्ट ईयर, और 20 इतवार है, और 21, 22 रहेगा सेकंड ईयर का रहेगा। उसी के बारे में बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल की परीक्षा देने आए तो कैसे आवें, क्या क्या चीज़ लेकर आवें। पेंसिल लेकर आवें और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी ले लें और एक कलम रखें, बस इतना ही रखना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स और कलम। आपको A4 प्रैक्टिकल की परीक्षा कैसे दें, एकदम साफा लिख दिए हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा आपको A4 पेज मिलेगा, वह 1 या 2 पेज हो सकता है, 1 या 2 पेज हो सकता है, 1 या 2 पेज हो सकता है। पेज पर कैसे लिखें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेज पर कैसे लिखें। तो चौथाई छोड़ दें पहले पेज को और अपना नाम लिखे। पहला है अपना नाम लिखे, अपना नाम लिखे, नाम है अपना नाम लिखे। दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो एडमिट कार्ड मिलेगा, पहला काम होगा आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। CBT के लिए अलग एडमिट कार्ड मिलेगा, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए अलग एडमिट कार्ड मिलेगा, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर होगा, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर में भी और 240 जरूर रहेगा, 8100 इतना जरूर रहेगा, उसके बाद ही कुछ रहेगा। और 240 रहेगा, माने आप 24 में हैं, और 8100 रहेगा, 810 रहेगा, इतना जरूर रहेगा। और उसके बाद वह सेंटर का नाम लिखे। सेंटर का नाम क्या लिखिएगा, तो संत कोलंबस ITC गया। ये तो प्रैक्टिकल में बता रहे हैं, प्रैक्टिकल में आपको संत कोलंबस ITC गया लिखना है। दूसरा बात क्या करना है, संत कोलंबस ITC गया लिखना। सेशन लिखिए, सेशन आपका 1 ईयर का है तो 24-25 लिखिएगा, 2 ईयर का तो 24-26 लिखिएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष रहेगा, प्रथम वर्ष, और सेकंड वर्ष रहेगा तो सेकंड वर्ष लिखिएगा। फिर सब्जेक्ट क्या लिखिए, तो जो इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल लिखेगा, फिटर का है तो फिटर प्रैक्टिकल लिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का तो EM प्रैक्टिकल भी लिख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिकल भी लिख सकता है। मैकेनिक डीजल का है तो MD प्रैक्टिकल या MD प्रैक्टिकल लिखिए, या मैकेनिक डीजल प्रैक्टिकल लिखिए। फुल नेम करके लिखिए, या शॉर्ट नेम में इलेक्ट्रीशियन का EL प्रैक्टिकल, फिटर का FT प्रैक्टिकल, और इलेक्ट्रॉनिक्स का EM प्रैक्टिकल, और डीजल मैकेनिक का MD प्रैक्टिकल। ये सब लिख दिए, EL, FT, EM, MD। अब डेट और तारीख लिखना नहीं भूलिएगा, डेट और तारीख उसमें छपा रहेगा, आपको पेपर पे इस तरह का आपको चरखूट करके छपा रहेगा। उसमें नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, और डेट का नाम और प्रैक्टिकल का नाम, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, इस तरह का लिखना पड़ेगा। फिर आपको जब ये सब लिख दीजिएगा तो आपको एक पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो प्रश्न पत्र मिलने पर क्या लिखेंगे, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। प्रश्न पत्र लिखे तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर हम लिखेंगे, तो प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। अब उसके बाद लिखेगा प्रयोग का नाम, 1 लिख के प्रयोग का नाम लिखेंगे, या नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। फिर औजारों का नाम, उसमें क्या क्या औजार आपको चाहिए, क्या क्या अपरेटस चाहिए, लिस्ट ऑफ अपरेटस या नेम ऑफ अपरेटस लिखेंगे हम। और जो हथौड़ी चाहिए, पिलास चाहिए, जो भी आपको चाहिए, तार चाहिए, 909 का ट्रांसफार्मर चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, डायोड चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत है उस प्रैक्टिकल में। मोटर चलाने के लिए तो मोटर के लिए, आप फिटर के हैं तो हेक्सा ब्लेड चाहिए, लोहा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, उस सब आपको लिखना पड़ेगा कॉलम बना करके। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है औजारों का नाम लिखना, यही मेन है। आप प्रयोग विधि, आप कैसे कैसे प्रैक्टिकल किए हैं उसके बारे में आपको प्रयोग विधि क्या लिखे, मेथड ऑफ प्रैक्टिकल। जैसे जैसे आप करिएगा, फिटर क्या है तो पहले लोहा, रॉ मटेरियल लोहा को आप उस साइज को जो दिया हुआ है उस साइज को काट लीजिएगा, और काट करके उसमें मार्किंग करता है, सब चूना लगाता है, उसी के अनुसार काटता है। फिर इलेक्ट्रीशियन है तो आप मान लिया कनेक्शन आया किसी चीज़ का, वायरिंग कनेक्शन आया, या AC से DC बनाने के लिए आता है तो 909 का ट्रांसफार्मर लेंगे, 909 का ट्रांसफार्मर लेंगे, डायोड लेंगे, 2 ठो रेजिस्टेंस लेंगे, और उससे AC से हम DC बनाते हैं, उसका डायग्राम बनावेंगे। एक दिन एक आध प्रैक्टिकल हम
बता करके आप लोग को प्रैक्टिकल को कैसे लिखें, लिख करके बताएंगे आपको और आपको समझावेंगे। एक वो फिटर का लिख करके समझावेंगे, एक वो इलेक्ट्रिशियन का लिख करके समझावेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का लिख करके समझावेंगे, एक डीजल मैकेनिक का लिख करके समझावेंगे। और 4 को मेरा वीडियो देखना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बड़ा ही आसान तरीका से किसी तरह का प्रैक्टिकल आवे, कोई बात हदियाना नहीं है आपको, जरा भी माइंड में डिफेक्टिव नहीं रखना, यही बात लिखना है। अब प्रयोग विधि लिख देने के बाद निष्कर्ष लिखेंगे कि निष्कर्ष कैसे सही ढंग से मैंने सावधानी पूर्वक अपना कार्य संपन्न किया, सावधानी पूर्वक अपना कार्य संपन्न किया। ये हो गया आपका कंक्लूजन। अब फिटर का है तो आप जॉब बनाने के लोहा का आवेगा तो लोहा का कटिंग करके आपको टाइम मिलेगा, जाइएगा अथी में और लोहा को कटिंग करके और जॉब बना करके जरूर आपको जमा करना पड़ेगा संस्थान में, जमा करने पर, क्योंकि जॉब जमा होता है। मान लिया इलेक्ट्रिशियन का भी जॉब आ गया एसी से डीसी बनाने के लिए, तो 909 का ट्रांसफार्मर, 2 डायोड, 2 रेजिस्टेंस आपको जमा करना पड़ेगा। और मान लिया बल्ब को स्टेयर वायरिंग आ गया सीढ़ी पर वायरिंग के लिए, तो हम बतावेंगे कैसे कैसे होता है, वायरिंग के बारे में बताएंगे। और डीजल में आपको डायग्राम भी थोड़ा बना दीजिएगा, या नहीं डायग्राम इसलिए कह रहे हैं पेंसिल लेकर आइएगा और कलम लेकर आइएगा। और क्योंकि डीजल मैकेनिक में हमेशा आता है डीजल इंजन को खोलना, उसको सफाई करना और फिर असेंबल कर देना, यही मेन रहता है उसमें। और उसमें कोची का क्रैंक जो भी आ सकता है आपको, इसलिए डीजल मैकेनिक भी बड़ा हल्का है। आपको मेन है प्रयोग का नाम लिख रहा है 1 नंबर पर, प्रश्न 1 नंबर, प्रश्न नंबर 1 देंगे, 2 देंगे, 2 या 3 आवेगा, 2 या 3 आवेगा, तो 2 या 3 आवेगा तो पहला नंबर लिख दें। और छोटा छोटा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि आपको 1 ही पेज या 2 पेज मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हमको लगता है कि जो समझाए हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, नहीं समझे हों तो फिर से बार बार वीडियो आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। लिख करके भी बताया हुआ है और समझाया हुआ है आपको। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बताते हैं, देखिए इसको बड़ा कर देते हैं। इस तरह का आपको बड़ा करके भी हम दिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। आपको प्रैक्टिकल की परीक्षा देने में जरा भी आपको हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि हम तो नहीं समझे, लेकिन आप जरूर समझे होंगे और समझाने का बार बार हम कोशिश करेंगे और एक एक प्रैक्टिकल तो जरूर लिख करके बताएंगे आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज की बात इतना ही रहा, धन्यवाद।